जैसे मैंने तुमको आयोनाइजेशन कांस्टेंट बताया के आई, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। सेम उसी वे में जब कोई एसिड डिसोसिएट होता है, ठीक है, एसिड डिसोसिएट होगा तो H प्लस बनाएगा और कोई माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, के ए, राइट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। बेस के लिए लिखोगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, ठीक है। तो के और के बी कोई अलग चीज नहीं है, खाली ये रिप्रेजेंट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को विद द रिस्पेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। चलो देखते हैं। अब जैसे मान लो ठीक है, एसिड की बात पहले करते हैं, ठीक है। के हम लोग लिखते हैं किसी भी एसिड के लिए या फिर कैटायंस के लिए, क्योंकि कैटायंस भी क्या है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज बनते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, लेविस ने क्या बोला था, किसी भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर होगा या वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो उसको मैं क्या कंसिडर करूँगा, एसिड। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। प्रोटॉन है ना इसके ऊपर एक एक्सेस, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कैटायन के लिए, कैटायन भी क्या होते हैं, एक टाइप के एसिड सी होते हैं। तो जब भी मैं के लिखता हूँ तो किसके लिए लिखूंगा, या तो एसिड के लिए या तो कैटायंस के लिए, ठीक है। सेम अगर मैं केबी की बात करूँ तो केबी किसके लिए होगा, या तो बेस के लिए होगा या फिर जैसा तुमको बताया गया है एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे OH माइनस है, Cn माइनस है, ठीक है, Cl माइनस है, F माइनस है, ये सब क्या है, एनायंस है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो अपने को तो ये तो मालूम ही है कि जो डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो जब भी मैं के बी लिखूंगा तो वो या तो बेस के लिए होगा या फिर किसी पर्टिकुलर एनायन के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड और फॉर कैटायन, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस और फॉर एनायन, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही लेके चलेंगे, इसको केस 1 में लेके चलते हैं और इसको केस 2 में, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग केस 1 की बात करें तो केस 1 में अपने पास क्या है, एसिड या फिर कैटायन, ठीक है। केस 1 में ए ले लेते हैं एसिड को। एसिड क्या होते हैं अपने पास, मान लो तुम्हारे पास कोई एसिटिक एसिड है, इसको अगर मैं डिसोसिएट करूंगा, है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट इसका डिसोसिएशन ऐसे होगा। अब इस चीज़ के लिए अगर मुझे के लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस और H प्लस अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COOH, ठीक है। बट यही चीज़ अगर मान लो मेरे पास कोई H2S है, ठीक है, तो H2S कैसे डिवाइड होगा मालूम है तुम लोगों को, देखो पहले ये एक H प्लस डोनेट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HS माइनस में। फिर ये जो HS है इसको अगर तुम फिर से डिसोसिएट करना चाहो, राइट, इस SH को अगर मैं फिर से डिसोसिएट करूंगा ना तो फिर से ये एक H प्लस देगा और S-2 दे देगा, सही है, ऐसे मिलेगा। क्योंकि इसके पास दो H प्लस है ना, तो ये दो बार डोनेशन शो करेगा मेरे को, एक बार 1 एक बार 2। तो इस केस में मैं खाली इसका K नहीं लिख सकता हूँ, दो बार डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या होगा, Ka1 होगा एक, और एक क्या होगा, Ka2 होगा। इससे अपने को ये पता चलता है, मैं तुमको अगर बोल दूं कि किसी एसिड का मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख रहा हूँ और इसमें Ka1 Ka2 Ka3 और Ka4 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि उस सब्सटेंस के पास 4 H प्लस आयन होंगे जिसको वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक के बाद एक डोनेट कर रहा है। तो Ka1 क्या लिखोगे तुम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस concentration of HS minus upon total concentration that is H2S। Ka2 में कैसे लिखूंगा, concentration of H plus concentration of H minus 2 और अपॉन क्या जाएगा, concentration of HS minus। समझा ये कॉन्सेप्ट, राइट है। अगर तुमको इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि
के ए वन बड़ा होगा या के ए टू बड़ा होगा, क्या लगता है तुमको? तुमने किसी एसिड के 2-3 डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाले एक ही सब्सटेंस के, ठीक है, वो हर एक स्टेप में एक एक H प्लस लूज कर रहा है, तो तुमको 3-4 वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज K1 K2 K3 K4। तो उस चारों में सबसे बड़ा कौन होगा? K1 सबसे बड़ा होगा, क्यों मालूम है? क्योंकि जब किसी भी एसिड का पहला H प्लस निकलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वही एक प्योर एसिड के जैसे एक्ट करता है। बाकी जैसे ही इसके ऊपर कोई चार्ज बन जाएगा, तो चार्ज आने के बाद ये खुद अनस्टेबल हो जाता है। अब ये डोनेट नहीं करना चाहता कुछ चीज़ें, फिर भी इसको तुम डाइल्यूट कर रहे हो तो इसको डोनेट करना पड़ रहा है, राइट। तो ये जो होगा पहला स्टेप, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बाकी इसके बाद से जितने भी H प्लस निकलेंगे सारे कैसे काम करेंगे, एज अ वीक एसिड, ठीक है। तो किसी भी एसिड में से पहला H जो निकलता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करते हैं अपन, उसके बाद उसमें से कितने भी H प्लस निकालो दैट इज वीक, ठीक है। तो ये हो गया एसिड का केस पहला वाला। अब मैंने दूसरा क्या बोला था इसी में, अगर मैं बी केस ले लूँ कैटायंस के लिए, तो कैटायंस जैसे मान लो अपने पास एक कैटायन है NH4 प्लस, ठीक है, इसमें अगर मैं वाटर डाल दूं तो ये वाटर मुझे क्या शो करेगा मालूम है? वाटर कैसे डिवाइड होगा, H प्लस NOH माइनस में, ठीक है। तो ये प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, OH माइनस को, और क्या बन जाएगा NH4OH, और प्लस क्या कर रहा है H प्लस निकाल रहा है, ठीक है। तो इसको भी तो मैं एज ए एसिड ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि इस केटायन की वजह से क्या हुआ है, पूरे सोल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी इस पूरे सोल्यूशन को मैं क्या करूंगा, किसके वजह से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, इसके वजह से, क्योंकि इसने वाटर में से OH माइनस को खींच लिया। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, है तो केटायन बट काम कैसे कर रहा है, एज अ एसिड, ठीक है। तो अगेन इसका अगर तुमको लिखना है KaNH4 प्लस का, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार। NH4OH कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। एक चीज और, हाँ, इसमें हम लोग वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अब नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि वाटर क्या होता है, इनफाइनाइट हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट का कभी भी कॉन्सेंट्रेशन अपने को नहीं लेना है, ठीक है। लिमिटेड अगर मेंशन कर रहा है तो लोगे, बट अगर वाटर वगैरह हो गया तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नहीं लेते हैं। केमिकल काइनेटिक में हम लोग ने सूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है, राइट। सूडो ऑर्डर में क्या बोलता है वो, कि देखने में तो तुमको लगेगा अगर किसी चीज को तुम पानी में डाल दो तो उसका जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर दिखेगा, बट सॉल्वेंट का हम लोग कभी भी कंसिडर ही नहीं करते, तो वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो देखने में तुमको मल्टीपल ऑर्डर लगे बट हो एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि उसका जो पूरा रेट है वो खाली सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे भी वाटर को हम कंसिडर नहीं करेंगे और ऐसे इसका लिख देंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी बोल सकते हो तुम, या फिर इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं जानते हो, KH ऑफ NH4 प्लस। KH क्यों बोल रहे हैं, KH यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। NH4 का क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है ना, अपोजिट आयन क्या कर रहे हैं, इसको सराउंड कर ले रहे हैं। तो इसको तुम KaNH4 भी लिख सकते हो और KHNH4 भी लिख सकते हैं, दोनों का एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम होगा। ये तो हो गया पहला केस, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो मैं तुमको ऐसा कोई कैटायन दे दूं जो जिसके ऊपर दो चार्ज है, पहले में क्या था, खाली एक ही पॉजिटिव चार्ज था, अब जिंक के ऊपर दो पॉजिटिव है, तो अगर तुम इसमें वाटर डालोगे तो तुमको इसके आगे की कहानी पता होगी। ये जिंक क्या करेगा, पहले एक OH आयन, OH माइनस आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब एक को खींचेगा तो इसके ऊपर खाली एक चार्ज बचेगा और यहाँ से क्या जनरेट होगा, H प्लस। इसी रिएक्शन को हम लोग डायरेक्टली क्या लिखते हैं, Zn2 प्लस प्लस 2H2O, और फाइनली हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, ZnOH का ट्वाइस प्लस
2H+, सही है। बट अगर इसको मैं केमिकल या आयनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखूं तो पहले एक OH माइनस आएगा, फिर दूसरी स्टेप में Zn प्लस OH के पास फिर से जब वाटर आएगा तो वापस से एक OH माइनस आएगा और इसको क्या कर देगा ZnOH ट्वाइस, और फिर से एक H प्लस ये करेगा, डिसोसिएट करेगा। अब इसका अगर मुझे Ka लिखना है तो दो स्टेप में हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा Ka1, या फिर क्या लिखूंगा इसको KH1। क्या हो जाएगा Zn प्लस OH और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Zn प्लस 2, ये तुम्हारा Ka1 हो गया। फिर Ka2 या KH2 अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा ZnOH ट्वाइस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा Zn प्लस OH का कॉन्सेंट्रेशन। खत्म। समझा केटायन का शॉर्ट क्या है। अब यही सेम चीजें किसके साथ होती हैं, बेस के साथ होती हैं। बट यही चीजें हम लोग बेस के साथ क्या लिखेंगे, जहां पे तुम K लिख रहे थे वहां पे अब हम लोग क्या लिखेंगे Kb लिखेंगे। ठीक है, Kb लिखोगे, और वहां पे भी हाइड्रोलिसिस ही होता है बेस का, तो ये KH1 वहां पे भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। अगर तुमको बहुत स्पेसिफाई करना है कि तुम एसिड के लिए लिख रहे हो या बेस के लिए, तो क्या लिखोगे K या फिर Kb। बट ये KH1 मैं एसिड के लिए भी यूज करता हूँ और बेस के लिए भी यूज कर सकता हूँ। बेस में क्या होगा, या तो चीजें प्योर बेस होंगी या फिर वो किस फॉर्म में होंगी, एनायन के बेस में। ठीक है, समझा। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने बताई देखो एज इट इज़ लिखा हुआ है कि एसिड डिसोसिएशन इट इज़ डिफाइंड एज फॉर एसिड एंड केटायन। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये है K1 K2 मिलेंगे तुमको, तो उसका टेंशन मत लेना, ना लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो जैसा मैंने तुमको एसिड वाला बताया था, सेम वही केस बेस के लिए। Kb किसके लिए होगा, या तो बेस कांस्टेंट या फिर एनायन के लिए। राइट, देखो वही कॉन्सेप्ट है सेम एकदम। ये बेस वाला है, इसके नीचे एनायंस का है। ये एनायन का भी एग्जांपल छाप लो यहाँ तक।